प्लीज बैठिए। मैं इस तरह की बदजुबानी नहीं बर्दाश्त कर सकता। पहले बता दूं आपको। वाह 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 वाह, खान साहब तुरदे हैं जी ने जिन्हें ज़ेबरा क्रॉसिंग तो गुजरन रहे। क्या कहने, अपनी तरफ से तुम सफेद ऐनक लगा के जो ज़ेबरे बने हुए हो ना, नजर आ रहा है हमें। चले इस दौलत के बारे में तो आप बताएं जो रातों रात आपके हाथ लग गई है। बाबूजी वैसे लगी तो रातों रात ही है हाथ, हाँ। लेकिन हमें यकीन था कि ऐसा होगा। अच्छा, वो क्या कहते हैं, था यकीन के आएंगी ये राता कभी, था यकीन के आएंगी ये राता कभी। उनसे होवेगी मुलाकातां कभी। था यकीन के आएगी ये राता कभी, था यकीन के आएगी ये राता कभी, था यकीन आएगी ये राता कभी, था यकीन आएगी ये राता कभी। अली साहब ऐसा परफॉर्म किया कि पार्टी अशश कर उठी। अच्छा। बाबूजी मैं तो ताली बजाता बजाता पता नहीं किधर निकल गया था, ये लोग मुझे ढूंढ के लाए। वो जो घर के मालिक थे शेख मोहसिन साहब, वो तो उठकर मेरे हाथ चूमना शुरू हो गए। वो तो फिर हमने लोगों को समझाया कि एहतियात कीजिए, हमारे घर में काफी दिनों से साबुन खत्म हुआ है। मजे की बात तो ये है अली मुमताज साहब, हम सबकी परफॉर्मेंस को उन्होंने खूब सराहा। अच्छा। और मेरी पॉप मौसीकी को तो उन्होंने खूब दाद दी। वाह। और फोक मौसीकी पर तो वो अशश कर उठे। और जब क्लासिकल की बारी आई है तो वो झूमने लग गए। क्या बात। हमें कहने लगे कि आपकी परफॉर्मेंस ने हमारे फंक्शन को 4 चांद लगा दिए हैं। क्या अगर हम आप लोगों को ना बुलाते तो ये शाम इतनी यादगार ना बनती। यकीन मानिए अली मुमताज साहब, रात को फंक्शन कोई 8 सवा 8 बजे शुरू हुआ और 3 बजे तक रात के बल्कि सुबह के 3 बजे तक फंक्शन चलता रहा। जबरदस्त। तो इतनी लेट नाइट जो गाते रहे तो क्या किसी ने छापा नहीं मारा? और नहीं जी, जिन्होंने छापा मारना था उन्हीं के घर तो गा रहे थे। अच्छा। ऐसे कदरशनास लोग कभी कभार ही मिलते हैं। बड़ी बात है जी, इसका मतलब है कि जिनके घर आप गए हुए थे उनकी तरफ से अच्छी खासी रकम आ गई होगी। नहीं बेटे, अभी आई नहीं है, आ रही है। उन्होंने कहा कि रकम जो आपको हम देना चाहते हैं वो आपके शायाने शान इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं। सुबह बैंक में से निकलवा के अच्छा। 3-4 लोग बैंक जाएंगे और वो वहां से रकम निकलवा के साथ गार्ड भेज देंगे, वो आपके घर तक पहुंचा देंगे। और साथ चूंकि तोहफे तोहफ भी हैं, इसलिए आप जाइए, हम खुद आपके घर पहुंचा देंगे। वैसे आजकल आतिफ असलम कितने पैसे ले रहा है? बड़ी पुरानी बात है, जब सुना था कि 70-80 लाख ले रहा है, अब तो माशाल्लाह करोड़ों में पहुंच गया होगा। इसका मतलब है कि 50-60 लाख तो मेरे पक्के हैं। मैं भी अगर आरफ लवार साहब के मुकाबले ते हिसाब लावा ते लखां ते मेरे भी बनते हैं। भाई जितना वालहाना अंदाज में उन्होंने क्लासिकी मौसीकी सुनी है और उस्ताद मोहतरम को जिस तरह दादें दे रहे थे, मैं तो समझता हूं कि बात करोड़ों तक जानी चाहिए। चलें जी, फिर तो मकान की भी रेनोवेशन हो जाएगी और बड़ी ना सही कोई छोटी मोटी गाड़ी भी आप ले सकेंगे। वाह। वैसे मैं माफी चाहता हूं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मकान लफ्ज से जरा परहेज कीजिए, महल की बात कीजिए। महल अच्छा। वैसे भी जिसमें मेरा बेसमेंट बन रहा है वो मकान तो ना हुआ, महल हुआ। जी हाँ। हाय 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 जिमी खान जी, कहीं ऐसा ना हो आप बेसमेंट में बैठकर रियाज कर रहे हो और बेसमेंट बारिश के पानी से भर जाए। अल्लाह माफ करे, आपके तो बाजू भी इतने हैं, आप ये भी नहीं कह सकते बचाओ बचाओ बचाओ।
ओ बेटा, क्यों इस तरह की कूड़ बातें कर रहे हो? अल्लाह से खैर मांगो बेटे। वो इंजीनियर साहब आ रहे हैं महल के नक्शे की बात करने के लिए। उनके सामने ना कोई ऐसी बात कर देना। वो तो पहले ही सिर्फ मेहनताना पूछने पे ही रूठ गए थे। वो क्या क्या नाम बताया था उन्होंने अपना? हाँ, शहरोज। शहरोज रूठ कर भी लगता था कितना प्यारा शहरोज। ले जी, आपने याद किया तो मैं हाजिर हो गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखिए तशरीफ। मैंने आपसे कहा था ना शहरोज साहब आने वाले हैं। तो खान साहब कदों आउणगे शहरोज साहब? अरे बेटे, यही है शहरोज साहब। ये है शहरोज साहब? जी हाँ। खान साहब, आपने इनसे शीश महल बनवाना है या चिड़ियों का घोंसला बनवाना है? वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आप अपने मुंह में एक एक तिनका लाते हुए लगेंगे अच्छे। खान साहब, इस इंजीनियर ने जिहड़ी छत पानी है ना, उस घर च सानू रिंग के वड़ना पैना है। हाय 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 हाय, ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੀਨੀ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਣੀ। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। फोन पे आपसे ही बात हुई थी ना मेरी? जी जी आप मॉडर्न इंजीनियरिंग फर्म आपकी ही है? जी जी, बेशक बेशक। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਬਜਰੀ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? मैं माफी चाहता हूँ, कहीं ऐसे ऐसे करने से आप उड़ तो नहीं जाते? भाई भाई, शहरोज साहब जी जी। ऐसे बाकमाल इंजीनियर हैं कि आज तक इनके बनाए हुए घर से कभी शिकायत नहीं आई। वाह। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ? ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੈਪ 'ਚ, ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਪੈਪ 'ਚ ਆਪ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕहीं ਬਲੌਕੇਜ तो नहीं। वाह। बेटा जी, आप मकान ईंटों का ही बनाते हैं या मांस से इकट्ठी करके बनाते हैं? ये इन साहब को आप लंच प्लेट में रख के देते हैं या इनके आगे जमीन पे गिरा देते हैं? असल में माफ कीजिएगा, सब बुखला गए हैं शीश महल की तामीर शुरू होने पे। आप हमें ये बताइए कि हमने यहाँ जो महल आपसे तामीर करवाना है, उसमें हम चाहते हैं कि बेडरूम जो हैं 1 2 3 नहीं, वो ढोलक वाला बाहर थड़े पे ही सोएगा। 4 बेडरूम का घर बनवाना है जी हमने। एक साथ गेस्ट बेड भी हो जाए जी। अच्छा है। अब ये आप पेमेंट की तरफ से फिक्र ना कीजिएगा, वो आपको हम यकमुश्त कर देंगे। नहीं जी, पेमेंट की कोई बात नहीं है। आप मुझे एडवांस 25% दे दीजिएगा, बाकी साथ साथ काम होता रहेगा, साथ साथ पेमेंट क्लियर हो जाएगी। अरे भाई, 25% तो आपको अभी दे देते हैं। वो जहाँ हमारा फंक्शन था रात को, शेख साहब की तरफ से पेमेंट आ रही है, उसमें से आपको 25% दे देंगे। आ गए जी, आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। आप कौन साहब हैं जी? रात को आप फंक्शन करने गए थे शेख साहब के घर? जी जी। उन्होंने पेमेंट भेजी है। वाह, क्या कहने, शेख साहब ने बंदा भी हो रखा है जो तनख्वाह मंगे ही ना।